Hello everyone, welcome back to my channel Physio Next RT. My name is Artisha. Today we will study all about joints. So let's start. जॉइंट्स जॉइंट्स की कुछ रिलेटेड टर्म्स होती हैं जैसे कि आर्थ्रोन आर्थ्रोन एक ग्रीक वर्ड है जो कि यूज होता है जॉइंट्स के लिए जैसे कि हमारा आर्थ्रोलॉजी आर्थ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट और आर्थराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट एंड आर्थ्रोडेसिस इज फ्यूजन ऑफ जॉइंट ड्यू टू सर्जिकल प्रोसेस आर्टिकुलेशियो और जंक्चरा ये दोनों लैटिन वर्ड जॉइंट के लिए यूज होता है और सिंडेस्मोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिगामेंट इन लिगामेंटस जॉइंट ओके Definition Joints is a junction between two or more bones or cartilages and allows movement. दो या दो से ज्यादा बोन्स का जो जंक्शन होता है जहाँ बोन्स मिलते हैं उस एरिया को हम लोग जॉइंट कहते हैं ये मूवमेंट में हेल्प कराता है कुछ जॉइंट्स इमूवेबल होती हैं ये ग्रोथ में हेल्प करवाती हैं एंड मोल्डिंग ड्यूरिंग बर्थ मीन्स जब डिलीवरी होता है तो जो स्कल होती है उसमें जो जॉइंट्स होती हैं वो इमूवेबल होती हैं और बर्थ के टाइम वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाता है और डिलीवरी में इजी हो जाता है जो चिल्ड्रंस होती हैं उसके पास जॉइंट्स ज्यादा होती हैं क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ बोन्स ज्यादा होता है लाइक पेल्विक बोन में देखो आप उनमें 3 बोन्स होती हैं इलियम इशियम एंड प्यूबिस आफ्टर ग्रोथ ये तीनों बोन्स जुड़ जाती हैं पेल्विक बोन बना लेती हैं ओके फाइब्रस जॉइंट में बोन्स होती हैं फाइब्रस टिश्यू की हेल्प से ज्वाइंट होती हैं ये इमूवेबल होती हैं या तो बहुत ही ज्यादा स्लाइटली बहुत ही कम मूवमेंट होती है इसकी 3 टाइप्स होती हैं फर्स्ट है हमारा सूचर्स जो कि स्कल जॉइंट्स बनाती हैं जो कि इमूवेबल होती हैं सिंडास्मोसिस एंड गम्फोसिस ओके सूचर हमारी स्कल की जॉइंट्स होती हैं ये इमूवेबल होती हैं सूचर भी कई तरह की होती हैं ये शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है ठीक किसके शेप के अकॉर्डिंग बोन मार्जिन के अकॉर्डिंग ओके पहला है हमारा प्लेन सूचर ऐसा प्लेन स्ट्रक्चर का होता है ये ओके इसमें बोन्स के बीच में सीधी लाइन होती है सेकेंड हमारा सीरेट सूचर में सिक्सजैग लाइन प्रेजेंट होती है जॉइंट में और जो स्क्वेमस होती है ये ऐसी ऑब्लिक लाइन शेप की होती है और डेंटिकुलेट ऐसे डेंटिकल्स बनी होती हैं एंड फिफ्थ वन इज स्कैंडलिसिस में ऐसी शेप होती हैं ओके ये सारी एग्जांपल्स हैं आप इसे रीड कर रही हैं ओके ये बोन मार्जिन के हिसाब से सूचर्स की जो शेप होती है ये उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है सिंडेस्मोसिस में जो बोन्स होती हैं वो इंट्रोशियस लिगामेंट से कनेक्ट होती हैं एग्जाम्पल हमारा इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट ये हमारी फिब्यूला है ये हमारी टिबिया है ये लिगामेंट है जो कि इंट्राशियस टिबियोफिबुलर लिगामेंट कहते हैं गोम्फोसिस इज आल्सो कॉल्ड पेग एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारी दांतों की रूट होती हैं वो इस तरह से जॉइंट होती हैं दांतों के गम में कार्टिलेजिनियस जॉइंट बोन्स इसमें कार्टिलेज के थ्रू जॉइंट होती हैं ये स्लाइटली मूवेबल होती हैं इसमें 2 टाइप्स होती हैं पहला है हमारा प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट इसमें हाइलिन कार्टिलेज की प्लेट बनी होती है जैसे हमारा एपिफाइसिस और डायफिसिस का जॉइंट हो गया ये एपिफिजियल प्लेट क्या होती है ग्रोथ में हेल्प करती है प्राइमरी कार्टिलेजस जॉइंट का मेनली काम क्या होता है ये टेम्पररी होती हैं बाद में रिप्लेस कर जाती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सेनोस्टोसिस ओके ये इमूवेबल होती हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसका मेनली फंक्शन होता है ग्रोथ होना एग्जाम्पल इज एपिफिसिस डायफिसिस जॉइंट ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन ये है हमारा एग्जाम्पल सेकेंड है हमारा सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट हमारा परमानेंट जॉइंट है जो कि बाद में ऑसिफाई नहीं करता है इसकी जो कवरिंग होती है आर्टिकुलर सरफेस की ये हाइलिन कार्टिलेज से होती है ये मिडलाइन ऑफ बॉडी में मेनली प्रेजेंट होती हैं। लिमिटेड मूवमेंट अलाउ होता है ड्यू टू द कंप्रेसिबल फाइब्रोकार्टिलेज की जितनी ही ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ही ज्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट होगी इसे हम लोग कंसिडर करते हैं कार्टिलेजिनियस और सेनेवियल जॉइंट के बीच में सिम्फाइसिस मेंटाई इज अ मिसनोमर एक्चुअली अ सेंटोसिस एग्जांपल इज सिम्फाइसिस प्यूबिस दोनों पेल्विक बोन्स के बीच में ये जो जॉइंट है इसे हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस या फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं ये क्या होता है जब भी बेबी डिलीवरी का टाइम होता है तो ये स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि बेबी डिलीवरी इजी हो साइनोवियल जॉइंट इज मोस्ट इवॉल्व एंड मोस्ट मोबाइल टाइप ऑफ जॉइंट इसमें फ्रीली मूवेबल होती हैं जॉइंट इसकी कई सारी टाइप्स होती हैं इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई हैं लाइक प्लेन जॉइंट ग्लाइडिंग मूवमेंट कराती है एंड अदर टाइप्स ऑफ जॉइंट इसकी सारी मूवमेंट यहाँ लिखी हुई है आप इसे अच्छे से रीड कर लेना जैसे यूनिएक्सियल जॉइंट हो गया इसमें हिंज जॉइंट हो गया पाइवट जॉइंट ये एक ही एक्सिस में मूव करती हैं
और इनमें कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फाइबर जॉइंट में रोटेशन। ओके, साइनोवियल जॉइंट्स की कैरेक्टर्स। पहला है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। साइनोवियल जॉइंट में आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो कि आर्टिकुलेटिंग बोन्स की एंड में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हो गया हमारा, ये हमारा बोन हो गया। ओके, इसके जो ये आर्टिकुलेटिंग एंड है, ये जो एंड होती है इसे हम लोग आर्टिकुलेटिंग एंड कह रहे हैं। इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती हैं। ओके, ये एवेस्कुलर, नॉन नर्वस और इलास्टिक होती हैं। इसमें कोई भी वेसल की सप्लाई नहीं होती और ना ही किसी नर्वस की सप्लाई होती है। ये नॉन सेंसिटिव होता है, इसमें सेंसेशन फील नहीं होता है, पेन फील नहीं होता है। यहाँ आर्टिकुलर कार्टिलेज में साइनोवियल फ्लूइड का लुब्रिकेशन होता है ताकि स्मूथ मूवमेंट हमें मिल सके और फ्रिक्शनलेस मूवमेंट जैसे आइस ऑन आइस मूवमेंट प्रोवाइड हो सके बोन्स के एंडिंग में। सरफेस शोज फाइन एंडुलेशंस फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। जॉइंट कैविटी, हमारी जो बोन्स होती हैं, दोनों बोन्स के बीच में कुछ कैविटी प्रेजेंट होती हैं, स्पेस प्रेजेंट होती हैं। ओके, इसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है। मे बी पार्शियली और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस। आर्टिकुलर कैप्सूल, ये फाइब्रस कैप्सूल आउटर में प्रेजेंट होता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन इनर में प्रेजेंट होता है। आपको मैं बता दूं, साइनोवियल मेम्ब्रेन ही साइनोवियल फ्लूइड सेक्रेट करता है। ओके, फाइब्रस कैप्सूल स्ट्रॉन्ग होता है, रिचली नर्व सप्लाई होता है उसमें। ये सेंसिटिव टू स्ट्रेच मींस इसमें नर्व सप्लाई ज्यादा है और कभी भी स्ट्रेच होती है जब हमारी जॉइंट्स या फिर बोन्स, तो हमें सेंसेशन फील होता है, पेन फील होता है। ओके, जिससे हम लोग इंजरी से बच सकते हैं। इसे हम लोग वॉच डॉग एक्शन भी कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारी जॉइंट्स की कैविटी को लाइन करती है, मींस उसे कवर करती है, एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, ये साइनोवियल फ्लूइड को सेक्रेट कर रही है। जो फ्लूइड होता है वो विस्कस होता है ड्यू टू हाइलोरोनिक एसिड। ओके, इसका फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन और कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देना। मूवमेंट, साइनोवियल जॉइंट्स हमेशा मूवमेंट परमिट करती है, जैसे कि ये हर तरह की मूवमेंट करती हैं। इसके कई कई टाइप्स हैं। मोस्ट मोबाइल जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, साइनोवियल जॉइंट्स की जो मूवमेंट होती है वो फ्रीली मूवेबल होती है, या तो यूं कह लो ये मोस्ट मोबाइल जॉइंट्स ऑफ द बॉडी कहलाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट होती है और अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बोन। हमारा पहला हो गया प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट की जो आर्टिकुलर सरफेस होती हैं वो बिल्कुल ही फ्लैट होती हैं, जैसे कि ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करती हैं। इसकी मूवमेंट ग्लाइडिंग होती है, जैसे कि आप देख लो एग्जांपल एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये हमारा क्लेविकल है, ये हमारा एक्रोमियम प्रोसेस है, इसके बीच में हमें प्लेन जॉइंट देखने को मिलेगा। हिंग जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेस पुली शेप्ड होती हैं, मींस हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, किसी सॉकेट से वो अटैच्ड होगा, ऐसा शेप हमें देखने को मिलेगा, इस तरह की पुली होगी जिससे मूवमेंट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है हमारा एल्बो जॉइंट, इसमें मूवमेंट हमें ट्रांसवर्स एक्सिस में देखने को मिलेंगी। ये वन प्लेन में मूवमेंट हो रही हैं, लाइक हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन वन प्लेन में हो रहा है और ट्रांसफर एक्सिस में हो रहा है। कोलेट्रल लिगामेंट स्ट्रॉन्ग, एग्जाम्पल है हमारा एल्बो जॉइंट। पाइवोट जॉइंट में आप देखेंगे एक सेंट्रल बोनी पाइवोट होता है और एक ऑस्टियोलिगामेंटस रिंग देखने को मिलेगा। और इसमें मूवमेंट कैसी होती है? रोटेशन अराउंड वर्टिकल एक्सिस, जैसे कि एक सेंट्रल बोनी पाइवट होगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसमें ही मूवमेंट होगी, इसमें रोटेशन होती है अराउंड वर्टिकल एक्सिस। एग्जांपल है हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट। फोर्थ है कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट में जो स्ट्रक्चर होती है इसमें दो कॉन्डाइल्स देखने को मिलेंगे जो कि कॉनकेव सरफेस से अटैच्ड होंगे, फिट होंगे। इसमें मेनली फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है ट्रांसवर्स एक्सिस में और कुछ स्लाइटली रोटेशन भी देखने को मिलेगा वर्टिकल एक्सिस में। ये रहा हमारा एग्जांपल नी जॉइंट। नी जॉइंट में ये देखिए कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है और ये हमारी कॉनकेव शेप में जो टिबिया है इसमें फिक्स्ड है। फीमर्स की कॉन्डाइल्स टिबिया के कॉनकेव शेप्ड में फिट है, एग्जांपल जैसे कि नी जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट में जो स्ट्रक्चर होती हैं इसमें ओवल कॉन्वेक्स सरफेस एलिप्टिकल कॉनकेव सरफेस से जॉइंट होती हैं। ये देखो, ये हमारी ओवल कॉन्वेक्स सरफेस एंड ये एलिप्टिकल कॉनकेव सरफेस, ये मेनली इस तरह की स्ट्रक्चर शो करती हैं।
मूवमेंट हमारा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ट्रांसवर्स एक्सिस में देखने को मिलता है, और एबडक्शन, एडक्शन एपी एक्सिस में देखने को मिलेगा, और सर्कमडक्शन भी रोटेशन अराउंड वर्टिकल एक्सिस अब्सेंट, मींस वर्टिकल एक्सिस में जो रोटेशन होती है यहाँ नहीं होती। एग्जांपल हमारी रिस्ट जॉइंट, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट्स की जो स्ट्रक्चर होती हैं ये रेसिप्रोकली कॉन्को कॉन्वेक्स सरफेस में होती हैं, सैडल शेप में होती हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी जो कि हमारे फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल सैडल वैरायटी में देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा सैडल जॉइंट। एलिप्सॉइड जैसी मूवमेंट होती है, स्मॉल कंजेक्ट रोटेशन देखने को मिलेगा, नॉट इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पोल, स्टर्नोक्लेविकुलर एंड कैल्केनियोक्यूबॉइड। ये आप इमेज में देखो, ये सैडल स्ट्रक्चर बनी हुई है। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट में एक कप शेप्ड सॉकेट प्रेजेंट होता है। ये हमारा कप शेप्ड सॉकेट, इसमें स्फेरिकल हेड होता है जो कि फिटेड होता है। ये काफी स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करता है। मल्टी एक्सियल मूवमेंट मिलता है देखने को, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। एग्जाम्पल हमारा शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एंड एक्सेट्रा। मूवमेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। ओके, ह्यूमन किनेसियोलॉजी। ह्यूमन किनेसियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट सरफेस ज्योमेट्री एंड मूवमेंट। ह्यूमन किनेसियोलॉजी में हम लोग जो जॉइंट्स की सरफेस ज्योमेट्री है उन्हें स्टडी करना, उनके मूवमेंट्स को जानना, ये होती है ह्यूमन किनेसियोलॉजी। मेल सरफेस। मेल सरफेस जब भी नाम आएगा तो हमें पता होना चाहिए एक लार्जर सरफेस या कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस को हम लोग मेल सरफेस बोलेंगे। फीमेल सरफेस स्मॉल होती है, कॉन्केव सरफेस की होती है। सिंपल जॉइंट में सिर्फ एक पेयर होता है आर्टिकुलेटिंग सरफेस में। कंपाउंड जॉइंट में मोर देन वन पेयर प्रेजेंट होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स कितने नंबर ऑफ एक्सिस में जॉइंट मूव कर रही हैं। टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर यूनिएक्सियल, एक एक्सिस में मूवमेंट हो रही है। एग्जांपल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, बाई एक्सियल दो एक्सिस में, रिस्ट जॉइंट मल्टी एक्सियल मीन्स तीन एक्सिस में। एग्जांपल हमारा शोल्डर जॉइंट। ट्रांसलेशन मीन्स स्लाइडिंग ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर। एक सरफेस में दूसरा सरफेस जब स्लाइड करता है उसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। मूवमेंट्स एट साइनोवियल जॉइंट, ये एंगुलर मूवमेंट, रोटेशन, ये सारी मूवमेंट्स हमने स्केलेटन वाली वीडियो में पढ़ी हुई हैं। शेप ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस की कौन कौन सी शेप होती हैं? पहला हमारा ओवॉइड शेप। ओवॉइड शेप में कॉन्केव सरफेस हमारी फीमेल का होता है, कन्वेक्स मेल का होता है। सैडल शेप में वन प्लेन में कन्वेक्स देखने को मिलेगा एंड द परपेंडिकुलर प्लेन में कॉन्केव देखने को मिलता है। मैकेनिकल एक्सिस एंड बोन मूवमेंट। मैकेनिकल एक्सिस एक ऐसी रेफरेंस लाइन होती है जिसके अराउंड हमारी बोन मूवमेंट करती है, जॉइंट्स मूव करती हैं। जैसे कि दरवाजे हो गए, दरवाजे के बीच जो हिंग्स होती हैं वो भी मैकेनिकल एक्सिस का काम करती हैं दरवाजों के लिए। ओके, स्पिन हो गया। स्पिन होता है फिक्स्ड मैकेनिकल एक्सिस के अराउंड रोटेशन होना, जैसे कि हमारा सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। इसमें एक मैकेनिकल एक्सिस फिक्स्ड होती हैं और बोन मूव करती हैं। स्विम में क्या होता है, मैकेनिकल एक्सिस खुद ही मूव करती हैं। जैसे कि हमारा जब हम लोग शोल्डर का एबडक्शन कर रहे हो, शोल्डर जॉइंट में हमारी मैकेनिकल एक्सिस खुद ही मूव करती हैं। प्योर स्विंग में हमें सिर्फ स्विंग देखने को मिलेगा, इम्प्योर स्विंग में स्विंग और स्पिन दोनों देखने को मिलेगा। अवॉइड ऑफ मोशन। अवॉइड ऑफ मोशन एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस होती है जिसमें जॉइंट्स कितनी और किस डायरेक्शन में हो रही हो ये पता चलता है। कार्डिनल स्विंग। कार्डिनल स्विंग शॉर्टेस्ट पाथ होता है जॉइंट के मूवमेंट में, जैसे कि हम लोग एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हो, इसमें एक लिमिटेशन होती है मूवमेंट में। कार्डिनल स्विंग में जॉइंट की मिनिमम मूवमेंट देखने को मिलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ देखने को मिलेगा। आर्कुएट स्विंग में लॉन्गेस्ट पाथ मिलेगा हमारे एक्सिस में। ओके, को स्विंग में एक ऐसी रोटेशन जो कि मेन रोटेशन में ऐड हो, मीन जब हम लोग शोल्डर की एबडक्शन करवा रहे हो तो उसमें एक लैटरल रोटेशन देखने को मिलता है, वो एक छोटा सा एडिशन देखने को मिलता है जो हमारी मेन रोटेशन को ऐड करती है। और एंटी स्पिन में एक ऐसी रोटेशन जो कि मेन रोटेशन को कम कर रही हो, मीन जब हम लोग शोल्डर को एबडक्शन कर रहे हो उसमें मीडियल रोटेशन होना लिमिटेशन लाती है मूवमेंट में। बेसिक कंपोनेंट ऑफ साइनोवियल मूवमेंट। स्पिन। स्पिन फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेशन होना। स्लाइड। स्लाइड में एक्सिस फिक्स नहीं होती है और बोन्स हमारी पैरेलली मूव करती हैं। रोलिंग में क्या होता है, एक्सिस
मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। मीन्स दोनों एंड हमारी, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड एंड, ये अपोजिटली मूव करती हैं। रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों नी जॉइंट में देखने को मिलती हैं। जॉइंट पोजीशन में क्लोज्ड पैक पोजीशन, क्लोज पैक पोजीशन में जो सरफेस होती है फुली कॉन्ग्रुएंट होती है, मैक्सिमम कांटेक्ट में होती है। मींस जो जॉइंट्स की सरफेस होती हैं वो मूव स्टेबल होती हैं, और जो कैप्सूल और लिगामेंट होती हैं वो बहुत टाइट होती हैं। जैसे कि एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट में ये फुली एक्सटेंड होता है, तब हमारी लिगामेंट्स फुली टाइट हो जाती हैं और कैप्सूल टाइट हो जाती हैं, और जो हमारी जॉइंट की सरफेस होती है वो स्टेबल हो जाती है। इसके आगे कोई मूवमेंट नहीं पॉसिबल होता है। ठीक, क्लोज पैक पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसके आगे कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। ओके, इसमें क्या होता है, इसके आगे अगर हम कोई मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और एक्सटेंशन करने की कोशिश करेंगे तो इंजरी देखने को मिल सकता है। ओके, इस समय हमारी जॉइंट क्या होती है, लॉक्ड हो जाती है। ये क्लोज पैक पोजीशन की चार्ट्स हैं, इसमें सारे जॉइंट्स की क्लोज पैक पोजीशन देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने बताया था अभी, एल्बो जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट में एक्सटेंशन, मतलब अगर हम लोग एल्बो जॉइंट को फुली एक्सटेंड करें तो वो हमारा क्लोज पैक पोजीशन हो जाएगा। रिस्ट को हम लोग एक्सटेंशन करें विथ रेडियल डेविएशन तो उसमें हमारा क्लोज पैक पोजीशन देखने को मिलेगा। शोल्डर की क्लोज पैक पोजीशन, एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन। ओके, लूज पैक पोजीशन, लूज पैक पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है जिसमें सरफेस इनकॉन्ग्रुएंट हो, मींस कैप्सूल और लिगामेंट्स रिलैक्स्ड हो और उसमें आगे मूवमेंट पॉसिबल होती है। जैसे कि जब हम लोग मोबिलाइजेशन करते हैं जॉइंट्स की, तब हम लोग लूज पैक पोजीशन में ही मोबिलाइजेशन करते हैं। एग्जाम्पल, शोल्डर की सेमी एबडक्शन, हिप की सेमी फ्लेक्शन, नी की सेमी फ्लेक्शन एंड एंकल की प्लांटर फ्लेक्शन। लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट में लिमिटेशन आना, मीन्स जब एंटागोनिस्ट मसल को देखते हैं, जैसे हमारी बाइसेप मसल्स हैं ये एगोनिस्ट मसल है, और ये जो ट्राइसेप्स मसल होती हैं वो एंटागोनिस्ट मसल होती हैं। जब हम लोग फ्लेक्शन कर रहे हो एल्बो जॉइंट का तो हमारी बाइसेप कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाती हैं, और उसी तरह जो हमारी ट्राइसेप्स होती हैं वो इसे रोकने की कोशिश करती हैं, तो एंटागोनिस्ट उसे कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट में कुछ चीजें होती हैं जो कि लुब्रिकेशन का काम करती हैं। अभी हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल मेम्ब्रेन से सेक्रेट होता है। ये स्टिकी और विस्कस होता है ड्यू टू हाइलुरोनिक एसिड, और इसका फंक्शन क्या है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना जॉइंट्स को, और आर्टिकुलर कार्टिलेज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ओके, जैसे कि इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये जो लाइनिंग्स हैं, और इससे हमारी साइनोवियल फ्लूइड सेक्रेट हो रही है जॉइंट कैविटी के अंदर, और ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज, आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज ये बोन के एंड्स में प्रेजेंट होता है। ये नेचुरली आइस लाइक स्लिपरी होता है। ओके, और ये क्या कहता है, स्मूथ मूवमेंट में जॉइंट की सरफेस में हेल्प कराता है। ओके, इंट्रा आर्टिकुलर फाइब्रो कार्टिलेजेस, कुछ फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं जैसे कि मेनिस्की और आर्टिकुलर डिस्क, ये हमारी साइनोवियल फ्लूइड को जॉइंट्स के सरफेस के अक्रॉस स्प्रेड करती हैं। ओके, हैवर्शियन फैट पैड्स एक ऐसी फैट पैड्स होती हैं जो कि जॉइंट कैविटी के इनसाइड प्रेजेंट होती हैं और साइनोवियल मेम्ब्रेन को कवर करने में हेल्प करती हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट करती है और स्वैब की तरह एक्ट करती हैं। बर्सा, बर्सा फ्लूइड फिल्ड सैक्स नियर जॉइंट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये ऐसी सैक्स प्रेजेंट होती हैं, थैली प्रेजेंट होती हैं फ्लूइड फिल्ड, जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस होती है, जिससे फ्रिक्शन लेस मूवमेंट मिलता है हमारी जॉइंट्स को। इसमें अगर इन्फ्लामेशन आ जाए तो उसे हम लोग बर्साइटिस कहते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ साइनोवियल जॉइंट, पेरी आर्टिकुलर आर्टरी प्लेक्सस, जो आर्टिकुलर और एपिफिजियल ब्रांचेस होती हैं वो पेरी आर्टिकुलर आर्टियल प्लेक्सस फॉर्म करती हैं, और ये जो वेसल्स होती हैं वो कैप्सूल्स के अंदर एंटर होती हैं, और ये क्या बनाती हैं, वैस्कुलर प्लेक्सस, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में। और ये फिर क्या करती है, आर्टिकुलर मार्जिन में जाके एक सर्कुलस वास्कुलस फॉर्म करती हैं, और उसे हम लोग लूप्ड एनास्टोमोसिस भी कहते हैं, और ये सप्लाई करती हैं हमारे कैप्सूल को, साइनोवियल मेम्ब्रेन को और एपिफाइजिस को। और आर्टिकुलर कार्टिलेज होती हैं वो एवास्कुलर होती हैं, उसमें वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती। आफ्टर एपिफेजियल फ्यूजन, ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, इसमें क्या होता है, एपिफेजियल फ्यूजन के बाद एक कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है सर्कुलस वेस्कुलोसिस एंड मेटाफिजियल एंड आर्टरीज में। इससे मेटाफिजियल ऑस्टियोमाइलिटिस की जो रिस्क होती हैं वो कम होती हैं। इसके बारे में मैंने प्रॉपर डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ाया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, कैप्सूल और लिगामेंट में हमारी नर्व सप्लाई रिचली सप्लाई होती है और हाईली पेन सेंसिटिव होता है, मींस
जब कैप्सूल और लिगामेंट में कोई भी इंजरी आती है तो हमें बहुत ज्यादा पेन फील होगा। और साइनोवियल मेम्ब्रेन में नर्व सप्लाई बहुत पुअर होती है, जिससे पेन सेंसिटिव नहीं होता है, हमें पेन फील नहीं होगा इंजरी के वक्त। और आर्टिकुलर कार्टिलेज के पास कोई नर्व सप्लाई नहीं होती और ये कंप्लीटली इनसेंसिटिव होती हैं, मीन्स हमें पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। और टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर, पहला है हमारा सेंसरी फाइबर्स एंड प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स, जो कि पोजीशन और मूवमेंट को डिटेक्ट करता है और पोस्चर और लोकोमोशन में हेल्प करता है। और जो पेन फाइबर्स होती हैं, जॉइंट्स को सेंसिटिव बनाती हैं पेन के थ्रू, ताकि कभी भी हमारे जॉइंट्स में कोई इंजरी होती है तो हमें पेन फील हो और हमें पता चल जाए। और ऑटोनोमिक फाइबर्स एंड वाइसोमोटर एंड वाइसोसेंसरी फाइबर्स, ये ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करती है और सेंस करवाती है। जॉइंट पेन कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जब हमें जॉइंट्स में पेन होता है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो हम देखेंगे। नोजिया फील होगा, वॉमिटिंग फील होगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और मसल स्पाज्म देखने को मिलेगा। और हम जॉइंट में फिक्स्ड कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं खड़े हो पाएंगे, मीन्स एक प्रॉपर फिक्स्ड कंफर्टेबल पोजीशन नहीं गेन कर पाएंगे, जैसे कि कुछ विसरल पेन देखने को मिलेगा। और जॉइंट पेन में बी रेफर टू अदर जॉइंट, इस जॉइंट्स की वजह से हमें दूसरे जॉइंट्स में भी पेन देखने को मिलेगा। हिल्टन्स लॉ ये बोल रहा है कि जॉइंट्स के जो मसल्स में जो मोटर नर्व्स एक्ट कर रही हो, वही नर्व्स हमारी जॉइंट्स के कैप्सूल को भी और जॉइंट्स की स्किन को भी सप्लाई करती हैं। ओके, मीन्स अगर हमें कोई भी जॉइंट्स में इंजरी होता है तो हमें उसके मसल्स में भी और स्किन्स में भी पेन फील होता है। ओके, गार्डनर्स ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि ईच नर्व सप्लाइज अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ अ जॉइंट कैप्सूल, मीन्स एक स्पेसिफिक रीजन को एक स्पेसिफिक नर्व सप्लाई कर रहा हो। ठीक, द कैप्सूल एरिया में टॉट बाय अ मसल इज इनर्वेटेड बाय द नर्व टू इट्स एंटागोनिस्ट, मीन्स जब कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसकी एंटागोनिस्ट मसल कैप्सूल्स को टाइट कर देती हैं, उसी को वही नर्व सप्लाई कर रही होती हैं जो जॉइंट्स में नर्व सप्लाई करती हैं। ओके, इंश्योर्स एफिशिएंट जॉइंट स्टेबिलिटी, और ये इंश्योर करता है कि जॉइंट की स्टेबिलिटी अच्छी रहे। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, जनरल इनर्वेशंस, मींस कैप्सूलर लिगामेंट होता है वो रिचली सप्लाई होता है नर्व से, जो कि हाईली पेन सेंसिटिव होता है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन में पुअर नर्व सप्लाई होता है जो कि लेस पेन सेंसिटिव होता है। और आर्टिकुलर कार्टिलेज नॉन नर्वस होता है और कंप्लीटली इनसेंसिटिव होता है। टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स, प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर, स्टेबिलिटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट, हमारी साइनोवियल जॉइंट्स को कौन कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पहला है हमारा मसल्स। मसल्स एक प्राइमरी और इसेंशियली फैक्टर होता है जो कि जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और मसल स्टोन कीप्स जॉइंट स्टेडी, विदाउट मस्कुलर सपोर्ट नी शोल्डर बिकम अनस्टेबल, फुट आर्केस एंड फ्लॉप, मसल्स की हेल्प से ही हमारी जॉइंट स्टेबल होती हैं और ये मूवमेंट में भी काफी ज्यादा रोल प्ले करती हैं। ओके, जैसे कि हो गया नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये सबको स्टेबल बनाती है, इसके बिना अनस्टेबल ही रहेगा हमारा जॉइंट्स। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स क्या करवाती है, कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं उससे प्रिवेंट करती है, मींस अगर हमारा जॉइंट्स है वो अपनी सही मूवमेंट को बनाए रखे, इसमें लिगामेंट्स हमारा रोल प्ले करता है। और ये क्या करता है, कोई भी सडन स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो, मतलब कोई झटका लगे, उससे लिगामेंट जॉइंट्स में हेल्प करवाता है, प्रोटेक्ट करता है जॉइंट्स को। और कोई भी कंटिन्यूअस स्ट्रेन हो गया और प्रोलॉन्ग हो गया, कभी भी हम स्ट्रेच कर रहे हों, ये हमेशा लूज होती हैं। इलास्टिक लिगामेंट, इलास्टिक लिगामेंट आर बेटर देन वाइड फाइब्रस लिगामेंट। बोन्स, बोन्स भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ओनली इन बोनी पार्ट, फॉर्म जॉइंट्स एक्सेट्रा, लाइक हिप और एंगल जॉइंट। मिनिमम रोल इन loose joints like shoulder, knee, sacroiliac joint, etc. Clinical anatomy, क्लिनिकल एनाटॉमी में हम एकेडमिक पर्पज से बात करेंगे। पहला है इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, और हनिएटेड डिस्क में हम देखेंगे जो वर्टिब्रास के बीच में न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, ये बैकवर्डली प्रोट्यूड कर जाता है और इवेजिनेट कर जाता है। इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती हैं, ये इसके इवेजिनेशन की वजह से कंप्रेस कर जाती है और बहुत ज्यादा ही इंटेंस पेन क्रिएट करती हैं। इसे हम सियाटिका कह सकते हैं। इसकी वजह से जो पेन होती है
वो हमारे पूरे लोअर लिम्ब में रेडिएट करती हैं। दूसरा हमारा हो गया डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन। डिसलोकेशन मीन्स पूरा जो बोन होता है ये डिसलोकेट कर जाता है, और सबलक्सेशन मीन्स पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है बोन्स का इसके सॉकेट से। रिमेटिक फीवर में फ्लीटिंग जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन मिलेगा देखने को। इसमें बैक्टीरियल टॉक्सिन डैमेज करती है हमारे किडनीज के मिट्रल वॉल्व को। ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसीज। इसमें जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है इसमें काफी इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिससे कि जो फिंगर्स होती हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, इसकी शेप प्रॉपर बदल जाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डीजनरेटिव डिसीज ऑफ लार्ज वेट बियरिंग जॉइंट। ऐसे जॉइंट जो कि वेट बियर करते हो, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज होती हैं वो हट जाती हैं, वो डिजनरेट कर जाती हैं। ये जो बोन्स होती हैं, बोन्स की एंडिंग्स होती हैं एक दूसरे से रब करने लग जाती हैं, जिससे इंटेंस पेन क्रिएट होता है जब आप मूव कर रहे हो। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कुछ डिफरेंस हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस मिडिल एज में होता है और रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज में देखने को मिल सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजनरेटिव होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, whereas inflammatory synovial membrane in rheumatoid arthritis। सिस्टमिक डिसीज क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल रिमेटॉइड फैक्टर एब्सेंट, और इसमें रिमेटॉइड फैक्टर प्रेजेंट होगा। ईएसआर देखने को मिलेगा, इसमें ईएसआर देखने को नहीं मिलेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इज द डिजेनरेटिव चेंजेस इन सर्वाइकल स्पाइन। इसमें जो सर्वाइकल की स्पाइन होती हैं वो डिजेनरेट करने लगती हैं। क्या होता है कि स्पाइनल नर्व इससे कंप्रेस हो जाती हैं और पेन और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलता है। मेनिस्कल इंजरी, नी में हमारे जो मेनिस्कस प्रेजेंट होता है इसमें इंजरी आ जाती है, जिससे बहुत ज्यादा पेन होता है और ज्यादा डैमेज की वजह से इसे हमें सर्जिकली रिमूव भी करना पड़ता है। सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस आप इस इमेज में देख लो, ये ब्लैक पार्ट है हमारा सेप्टिक आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, जो कैप्सूल होता है वो इंक्लोज कर देता है हमारे मेटाफिजिस को, जिससे कि मेटाफिजिस में इंफेक्शन क्रिएट हो जाता है और हमारे जॉइंट कैविटी में वो स्प्रेड हो जाता है, जिससे हमें सेप्टिक आर्थराइटिस देखने को मिलता है। ओके, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, ये हमारी फ्रैक्चर हो गई। और जॉइंट रिप्लेसमेंट, कॉमनली हिप एंड नी जॉइंट रिप्लेस किया जा सकता है सर्जिकली। आप एक्सरे में देख सकते हो, ये हमारी राइट हिप जॉइंट रिप्लेस की गई है और इसमें बोथ नी जॉइंट्स आर रिप्लेस्ड। ये दोनों नी जॉइंट को रिप्लेस किया गया है सर्जिकली। जॉइंट स्टिफनेस एंड वेदर, कोल्ड टेम्परेचर ज्यादा होने से साइनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, causes stiffness especially in morning, और movement improve lubrication, stiffness gradually reduces। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड फॉर नोट्स प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।